इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमारा न्यू पार्लियामेंट ऑफिस होगा, बहुत सारे म्यूजियम बनेंगे न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस समय इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि ऐसे समय जब हमारी इकोनॉमी इतने मेजर लॉस के से गुजर रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, तो क्या अभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं या हमें फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि सेंट्रल विस्टा एक्चुअल है क्या। बेसिक्स ये आपके सामने है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली पर। अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया गेट। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इंडिया गेट। थोड़ा बेटर व्यू देखने के लिए एंगल थोड़ा चेंज करता हूँ। ये दिल्ली है, बहुत ही पॉश एरिया है। ये कनॉट प्लेस है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इंडिया गेट। अब इंडिया गेट से लेके ये आपको दिख रही है एक सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है यहाँ पर और ये सड़क फिर यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स तक पहुँचती है। बिल्डिंग्स यहाँ पर कौन सी हैं? यह है राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो ये जो सड़क है इसको हम कहते हैं राजपथ और राजपथ के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। ये जो दो बिल्डिंग आपको दिख रही हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए साउथ ब्लॉक में आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एस जयशंकर साहब संभालते हैं मिनिस्ट्री, उसका ऑफिस यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। आप देख सकते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, ये है नॉर्थ ब्लॉक। उस सब के अलावा यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस भी हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ऑफिस भी है, पीएमओ का भी ऑफिस है यहाँ पर, और उन सब के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिस है जो अमित शाह देखते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें गोल सी बिल्डिंग है। अब ये गोल सी जो बिल्डिंग है ये क्या है अभी आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा एंगल चेंज कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी प्रॉपरली। यह है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऊपर से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये जो चैम्बर हैं लोकसभा और राज्यसभा और बाकी जो ऑफिस हैं ये आपको दिख रहे होंगे। ऑफिस ऑफ कोर्स हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का ऑफिस आपको दिखेगा। इसके अलावा बहुत सी मिनिस्ट्री हैं हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस यहाँ पे मिलेंगे। वो तो बेसिकली ये जो सड़क है यहाँ पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो एरिया है और यहाँ जो ऑफिसेज़ हैं यहीं से चलती है भारत सरकार, और इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा। जो सड़क है वो राजपथ है, मगर ओवरऑल इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा। इतनी लंबी कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि कुछ सरकारी IAS ऑफिसर्स ने सरकार को सुझाव दिया है कि आप जो है वो टैक्स बढ़ा दो और जो वेल टैक्स है उसको वापस ले आओ। यानी इस कोरोना के दौर में आदमी को बिल्कुल इमरजेंसी वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर दूसरी कंट्रीज़, दूसरी बड़ी इकनॉमीज़ अपनी इकनॉमीज़ को बचाने के लिए बड़े बड़े बेल आउट पैकेज अनाउंस कर रही हैं, वहीं पर हमारी सरकार के पास, सेंटर के पास स्टेट्स को देने के लिए पैसा नहीं है। और लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो है वो दान करो, अपनी जेबें खोलो, अपना थोड़ा सा दिल खोलो, ठीक है। तो अभी तक सरकार ने हमें टैक्स का झटका तो नहीं दिया है, लेकिन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको झटका लगा तब जब गवर्नमेंट ने उनके DA हाइक फ्रीज कर दिए। लेकिन इन सबके बीच भी जो है जो एक काम बुलेट ट्रेन की तरह बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जी हाँ, पिछले साल सितंबर के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा की बात कही गई थी। तो लोगों को लगा सरकारी इमारतें हैं, सीलन वगैरह लग गई होगी और इसके लिए रिपेयर कराना होगा, लेकिन हमारे नेता लोग जो हैं वो हमारा सरकारी पैसा वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे कि पार्लियामेंट ना हो बल्कि फ्लिपकार्ट हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि 20 मार्च को इसके लिए लैंड भी अप्रूव कर दिया गया है और 2024 तक जो सेंट्रल विस्टा है वो पूरा का पूरा न्यू बन जाएगा। और इसके लिए जो सेम पुरानी सरकारी इमारतें हैं उनको तोड़कर दोबारा से नया बनाया जाएगा और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो है उसी के पास होगा, यानी राजपथ पे होगा PM का ऑफिस और रेसिडेंस दोनों। और क्योंकि हमारे PM जो हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए PM रेजिडेंस से जो शटल सर्विस है या मोनो रेल ट्रैक बिछाने की बात की जा रही है पार्लियामेंट तक। तो इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा रिकंस्ट्रक्शन प्लान वर्क करेगा। और
अब ये 20,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, इससे हम और क्या क्या कर सकते थे, तो इसका जवाब आपको हमारी मीडिया के अंदर तो मिलेगा नहीं, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो इससे हम लगभग 7 लाख आईसीयू वेंटिलेटर खरीद सकते थे और लगभग 13.3 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर खरीद सकते थे। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, अगर ये पैसा हम दिल्ली के अंदर यूज़ करें तो लगभग दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल को बिल्ड करने की जो कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 150 करोड़ रुपए। तो हम अगले 4 सालों में लगभग स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप के 130 हॉस्पिटल इसमें बना सकते थे। तो आपका और मेरा जो टैक्स मनी है वो सिर्फ सेंट्रल विस्टा में ही नहीं, बल्कि शिवाजी स्टैचू, मुंबई, अहमदाबाद, ये मेट्रो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इस तरह के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट ना हो। हम भी चाहते हैं कि हम अपने देश का जो 75th बर्थडे है वो धूमधाम से मनाएं, लेकिन उससे पहले जो हमारे देश के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल अचीव करना है और इस कोरोना बीमारी से लड़ना है, जो इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है इससे बाहर आना है। इसके अलावा मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश ये भी है कि थोड़ा सा पैसा हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट लगाए, उसके बाद हम जो है इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करें तो बेटर होगा। तब तक इस तरह का भद्दा और फोड़ मजाक ज़रा जनता के साथ ना किया जाए।